अपूर्णे के खबर छा आसामी पीपल। तो सैड न्यूज ये है कि फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम अपनी 10R को अलविदा कहने वाले हैं। ओह गाइस, एग्जॉस्ट निकल गया मेरा वापस। गाइस एक्चुअली ना मेरा एग्जॉस्ट निकल गया। मम्मा ना घर पे अकेली थी एंड 3 लड़के मेरे से मिलने के लिए आए थे एंड वो मेरी मम्मी के सामने कुछ गालियां दे करके गया। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करवा करके सीधा उन लोगों को जेल भिजवा सकता हूँ। तो यार ऑलमोस्ट रात के बज चुके हैं 8 एंड हियर इज आवर भैया जो हमारी बाइक हमेशा खतरनाक करके देते हैं। एंड अभी भैया काम कर रहे हैं गाइस BMW पर। आपको पता होगा गाइस 10R भैया ने पूरी फुल मॉडिफाई कराई थी एंड अभी BMW का फुल पावर काम चल रहा है। द थिंग इज गाइस, मैंने जब BMW ली थी ना तो मुझे फर्स्ट दिन ही था कि मेरे को इसे रैप करवाना है, क्योंकि ये जो रैली एडिशन था ना ये ऑलमोस्ट ब्लू था बट मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इसके ब्लैक थे एंड टू बी ऑनेस्ट ब्लैक से ना गाड़ी दिखती नहीं है, तो हमने सोचा इसको क्यों ना रैप करा जाए। आई नो ये इस व्लॉग के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो जाएगा बट हमारी 10R और RC गाइस ऐसी है कि लोग उसे रोड पर पहचान जाते हैं। वैसे BMW को भी पहचान रहे बट मैंने सोचा फिर भी क्यों ना इसे मॉडिफिकेशन करा लेते हैं ताकि जब रोड पे लोग पहचाने तो समझ जाए कि बाबू भैया की सानू है। हम लोगों ने चला कौन रहा है मैं पड़ी थे कहीं नहीं चला रहा गाइस, ये गाड़ियां गिरा देता हमेशा। एक बारी गलती होने के बाद भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हर बारी। एक्चुअली गाइस हम लोगों ने अपनी बाइक का नाम सानू फाइनल करा है। शानू हम लोगों ने 2 लोगों के इनिशियल पे रखा है, सफे के इनिशियल SA और मेरे इनिशियल ANU, तो वो बनता है शानू एंड ये नाम भी आप लोगों ने सजेस्ट करा है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस ये नाम कैसे, आप ही की चॉइस है बट फिर भी बता देना। मूड लो हो रहा था मैंने हाई कर दिया, तेरी पीटी वाली बातों को वो साइड कर दिया, मैंने रॉन्ग कर दिया या फिर राइट कर दिया। फिर हम लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ द मॉडिफिकेशन कर दिया बट अब सबसे मेन पार्ट आने वाला है। एक्चुअली हम लोगों ने जो रैप कराया ना हम लोग उसके ऊपर अपने इनिशियल्स करवा रहे हैं, लेकिन द थिंग इज गाइस जो BMW का एरिया ना वो थोड़ा सा कम है तो वो पूरी बॉडी पे आ नहीं पा रहे हैं एंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं गाइस वो पूरी बॉडी पर आ जाए एंड भैया बहुत देर से लगे हुए हैं बट हम लोगों को एक परफेक्ट स्पॉट नहीं मिल रहा है। एक्चुअली गाइस जब आप एक लोगो डिजाइन कर रहे होते हैं ना बॉडी पर तो बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं। जैसे हम लोग सोच रहे हैं गाइस अगर वैसा डिजाइन बन गया तो फिर तो तब हाई हो जाएगी। एंड गाइस ऑलमोस्ट रात के 10 भी बजने वाले हैं तो इट्स क्वाइट टू लेट। अभी हम लोगों को घर जाते आते ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं बट अपनी सानू का काम आज हम लोग करा के ही जाएंगे बिकॉज मेरे को यार कि जब सानू आसाम जाए ना तो लोग खुश हो, फोटोज खिंचाएं इसके साथ। मुझे पता है गाइस 10R के साथ तो सब खिंचाते हैं बट BMW के साथ फील मुझे बहुत लो हो रहा था, लोग पूछते थे इतना ज्यादा क्यों हो रहा था, मैंने सेट की जो बीट डाली दोनों अपने कानों में तो हाथ चले खुद साला कलम रो रहा था। मूड लो हो रहा था मैंने हाई कर दिया, तेरी पीटी वाली बातों को वो। तो यार मुझे पता है आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं बट रात के ऑलमोस्ट बजने को आ रहे हैं गाइस 1 एंड हमारी BMW फाइनली रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस हमारी BMW कैसी लग रही है। Here is the BMW guys, here is our prime. Just look at this guys, कितनी ज्यादा ह्यूज लग रही है। एक्चुअली गाइस जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसी लग रही होगी बट लुक एट द कलर स्कीम जो हम लोगों ने चूज करी है। एंड गाइस पता है अब ये ना आगे से बहुत ज्यादा ह्यूज हो गया बट सारे पैसे ना आगे से दिखाना चाहिए। एंड द थिंग इज गाइस हम लोगों ने इसका नाम सानू रखने के लिए सोचा था और हम लोगों ने रख भी लिया था बट गाइस इसकी जो लुक है ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। लुक एट दैट, ये सानू की तरह बिल्कुल नहीं लग रही है तो हम लोगों ने इसका नाम प्राइम रखा है। एंड द थिंग इज गाइस मैंने आगे प्रिंट भी कराया है प्राइम। बाकी गाइस लेट मी नो ये कैसे लग रहा है। फिलहाल अभी जाते हैं घर, मम्मी पापा वेट कर रहे गाइस। इवन अभी कॉल भी आ रहा था थोड़ी देर पहले, तो घर जाते हैं मम्मी पापा को बाइक दिखाते हैं एंड थोड़ी डांट भी खाते हैं। तो यार रात के बज रहे हैं, लुक एट दिस UK07 राइडर BMW मॉडिफाइड। हमारी जिंदगी यही है गाइस, रात के 1-2 बजे घर जाना बट यार कंटेंट बनाना है तो बनाना है गाइस। एंड लुक एट दैट BMW की रात वाली लाइट भी ठीक है, मस्त दिखाई दे रहा है एकदम। बट भगवान से हम प्रेइंग गाइस कि बारिश ना हो। बारिश हो गई ना तो भाई कैमरा कुमरा सब भीग जाएगा, प्लस हमें रुकना भी पड़ेगा। एंड मेरे घर वाले ऑलरेडी वेट कर रहे हैं बिकॉज यार बहुत लेट हो गया गाइस, बहुत ज्यादा लेट। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। अपूर्णे के खबर छा आसामी पीपल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आसाम के लोगों की मोहब्बत देख करके ना भाई मैं तो ब्लोन आउट हो गया हूँ। लास्ट वाले व्लॉग में और मेरे इंस्टाग्राम इवन मेरे Gmail में ऐसा कोई बंदा नहीं है आसाम से जिससे मेरी बात ना हुई हो। एवरीवन इज टेक्सटिंग कि बाबू भैया कहाँ पर क्या सीन है, मीटअप पर मिलने का है ना, आप आसाम कब आ रहे हो। एंड द थिंग इज गाइस हम लोगों ने जो आसाम का मीटअप रखा है ना वो हम लोगों ने गुवाहाटी रखा है। अभी जगह कोई फाइनलाइज नहीं हुई है क्योंकि विकास जगह देख रहा है और कोई अगर गुवाहाटी में जिसका कोई होटल या फिर कोई अच्छी सी लोकेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लेट अस नो या फिर मेल कर लेना। माय टीम विल रीच आउट टू यू गाइस एंड फिर हम लोग आपकी जगह में मीटअप कर लेंगे बिकॉज मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत लोग आने वाले हैं जिस हिसाब से लोग एक्साइटेड है। एंड बहुत सारे चैनल है गाइस आसाम से जिनके साथ मैं कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। 1-2 लोगों से तो मेरी बात हुई है, बाकी अगर कोई मिलना चाहते हैं तो हम ओपन टू एवरीवन बिकॉज मैंने सच्ची में कभी नहीं सोचा था कि आसाम के लोगों से इतना ज्यादा प्यार भी मिल सकता है जिंदगी में। एंड नॉट ओनली आसाम के पीपल, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान,
बांग्लादेश। थैंक यू सो मच गाइज। कल मैंने कार वाली वीडियो अपलोड करी थी, उस पे भी बहुत सारे लोग खुश थे कि बाबू भैया हम आपकी खुशी में खुश हैं। फिलहाल गाइज अभी सुबह के बज रहे 9 एंड द थिंग इज गाइज मैं खा रहा हूँ नाश्ता। आपके बाबू भैया सुबह जल्दी उठने लगे। पहले मैं 12 बजे उठता था और मेरा दिन ही तब से शुरू होता था और मैं नाश्ता भी नहीं कर पाता था, बट पीपल सजेस्टेड मी कि बाबू भैया सुबह जल्दी उठो। तो गाइज अभी मैं नाश्ता करता हूँ और आज वाला दिन थोड़ा दुखद होने वाला है। तो यार आपके बाबू भैया ना बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं, बस जो बुरा इंसान इस दुनिया में बचा है वो सव्या केसी आई ना। बेबी आप इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। नहीं मैं नहीं हूँ, आप ये बहुत बुरे इंसान। आप ना राम रोमांचो। आप खाना टाइम में नहीं खाते हैं, बहुत बुरे इंसान है। और रात में बहुत स्पाइसी नूडल खाते हैं। तो गाइस सव्या की बातों में बिल्कुल भरोसा मत करना, ये जलती है मेरे से क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ और खाना भी टाइम पे खा रहा हूँ। एंड द थिंग इज गाइस ये सब कुछ ना मेरा डेली ब्लॉग से इंप्रूव हुआ है। मुझे डेली ब्लॉग्स डालने में मजा आ रहा है, प्लस मेरी बहुत सारी लाइफस्टाइल ना सुधर चुकी है। मैंने कभी नाश्ता नहीं करता था अपनी जिंदगी में, तो अब मैं नाश्ता भी करने लगा हूँ। फिलहाल गाइस मैं नाश्ता कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वो सैड न्यूज क्या है। सो गाइस जिस सैड न्यूज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, वो सैड न्यूज ये है कि फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम अपनी 10R को अलविदा कहने वाले हैं। एक्चुअली ये रेन कवर गाइस भारी पड़ रहे थे क्योंकि बारिश का बहुत खतरनाक सीन है, बट गाइस आज हमारी एको जा रही है क्योंकि यार नॉर्थ ईस्ट और आसाम की जो राइड होगी ना उस पे हमारी 2 बाइक्स फॉर कंफर्म शॉट जा रही है। एंड 10R की हालत ले लद्दाख के बाद थोड़ी सी खराब हो रखी थी, तो आज हम इसे शोरूम छोड़ने वाले हैं एंड अब ये 2-3 दिन तक वही रहेगी। वो लोग इसका पूरा मॉनिटर करेंगे कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें चेंज होंगी। जहां तक गाइस मेरा एस्टिमेशन है इसमें मोटा मोटा 2-3 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। हालांकि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है तो मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, बट गाइस मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि नो ये मेरी बाइक नहीं है, ये आप सब लोगों की बाइक है। अगर आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखते ना तो ऐसा नहीं होता। मैं कभी भी फोटोज खिंचाने के लिए किसी को मना नहीं करता हूँ, बट गाइस इट्स एन स्मॉल रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा ध्यान रखा करो। एट द सेम टाइम एक बहुत सीरियस टॉपिक था जिसके बारे में मेरे को बात करना था। ये इंसिडेंट्स गाइस परसों का है। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, मम्मा ना घर पे अकेली थी एंड 3 लड़के मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैं उस टाइम घर पर नहीं था, मैं कहीं बाहर शूट पे जा रहा था। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, वो 3 लड़कों ने अपनी बाइक और स्कूटी ना मेरे गेट के बाहर लगाई और वो लोग बदतमीजी से घर की घंटी बजाने लग गए थे। मम्मी कुछ काम करी थी एक्चुअली, एंड मम्मी अब बाहर इसलिए नहीं आती क्योंकि मम्मी घर में अकेली होती है। बट वो जो 3 लड़के थे गाइस, उन 3 लड़कों को मेरे से मिलना था। बट व्हाट दे वर डूइंग कि बाबू भैया बाहर आओ, बाबू भैया आपसे मिल रहे हैं बाबू भैया। एंड फिर गाइस बार घंटी बजा रहे थे। व्हाट हैपेंड, एक्चुअली मैं घर पे था ही नहीं, मम्मी घर पे अकेली थी। मम्मी कुछ काम कर रही थी शायद बाथरूम में, तो मम्मी बाहर नहीं है क्योंकि मम्मी को पता है कि रेगुलरली कोई ना कोई मिलने आता रहता है। तो वो लोग ना गेट के बाहर बहुत बदतमीजी कर रहे थे, तो मम्मी बाहर ही देखने के लिए कि कौन है। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, उन 3 लड़कों में से एक जो लड़का था वो मेरे घर के सामने से हमारी वीडियो बना के गया एंड ही वाज काइंड ऑफ अब्यूजिंग कि ये बाबू भैया का घर है। एंड वो मेरी मम्मी के सामने कुछ गालियां दे करके गया। एक्चुअली मैं बता देता हूँ गाइस, मेरे घर में ना सीसीटीवी लगे, एक सीसीटीवी गाइस वो रहा एंड एक सीसीटीवी गाइस वो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा वहां पर है। एंड मेरे पास उन 3 लड़कों की स्कूटी के फुटेज है, नंबर है। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करवा करके सीधा उन लोगों को जेल भिजवा सकता हूँ, क्योंकि यू शुड लर्न कि मेरे घर में मेरी मम्मा होती है। मैं बोल के थक गया हूँ गाइस, मेरे घर मत आओ। एंड द थिंग इज गाइस, अगर लोग घर आ भी रहे ना तो मैं तभी भी मिल लेता हूँ, मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है लोग बहुत दूर से मिलने आते हैं। कल एक लड़का रुड़की से मिलने आ रहा था, तो मैंने उससे पहले ही बोला, मैंने कहा भाई मैं घर पे किसी को नहीं मिल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ कच्चे कुच्छे में घूम रहा होता हूँ, ब्रश कर रहा होता हूँ, मेरे को भी एक प्राइवेट लाइफ चाहिए गाइस। मैं हर टाइम केवल व्लॉग्स ही नहीं कर रहा होता हूँ, बट मेरे घर पर आकर के मेरे बाहर गालियां देना और मेरी मम्मी के सामने अब्यूज करना जस्ट कि मैं घर पे नहीं था, मैं नहीं मिल पाया उन लोगों से, तो दे वर लाइक कि बाबू भैया ये है वो है, मिलते नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, अगर एक पुलिस कंप्लेन हो गई ना तो तुम तीनों लड़के जेल जाओगे एंड जिंदगी भर यू नो यू विल रिग्रेट इट। मेरे पास अपने सीसीटीवी की सारी फुटेज है। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे घर मत आओ, और घर आ रहे हो तो एटलीस्ट बदतमीजी मत करो मेरे घर वालों के साथ, क्योंकि मैं अपने में तो सेंड कर लूंगा बट मेरे घर वालों के सामने आई वोंट टॉलरेट एनीथिंग गाइस। तो हियर इज पापा गाइस एंड हियर इज मम्मी। मैंने लोगों के साथ वो परसों वाला इंसिडेंट शेयर करा, वो जो 3 लड़के नहीं आए थे क्या, वो जो बोल रहे थे तुम। हाँ, तो मैंने लोगों से वही रिक्वेस्ट करा कि अगर आ भी रहो तो थोड़ा एक मर्यादा रखो एंड यू नो अब्यूज करना घर पे जस्ट बिकॉज मैं मिल नहीं रहा हूँ इज नॉट डन। आई ना, मैं जब भी घर पे रहता हूँ मिल लेता हूँ, बट मम्मा घर पे अकेली रहती है, तो मेक श्योर ये चीज रिपीट ना हो, है ना भाई। अगर कुछ लोग, जब मैं वो बाइक घुमा रहा था ना KTM, जो हमारी शिकायत DIG से हो सकती है कि ये तेज चला रहा है, तो हम घर में आने पर क्यों नहीं करेंगे? शिकायत करने वाली बात भी नहीं है, पता है घर आकर के नो गालियां दे के जा रहे हैं, वीडियोस बना के जा रहे हैं। पापा अगर मैंने अपनी वीडियोस लीक कर दी ना सीसीटीवी कैमरा की, तो ये लोग ही इनका ना कबूतर बना देंगे। एक्चुअली गाइस मैं अगर पुलिस कंप्लेन भी ना करूँ ना, मैं केवल सीसीटीवी फुटेज पोस्ट कर दूं ना, तो उन लोगों की धज्जे उड़ जाएंगी। एक्चुअली यार सीन है कि ना वी रिस्पेक्ट एवरीवन एंड दिस इज नॉट लाइक कि यार मैं किसी का करियर क्यों बर्बाद करूं, बट सीन है कि मैं अपने पे तो झेल लूंगा, बट मेरे घर वालों के साथ अगर पंगा लोगे तो फिर वो भी पहले गए थे और तुम भी पहले जाओगे। एंड द थिंग इज गाइस, इस ब्लॉग में थोड़ी सी एक सैड न्यूज भी है। पापा हम लोग अपनी 10R को
दे रहे वापस, मतलब साइड शोरूम क्यों दे रहे हैं? वो तो उसका ठीक ठाक करना है ना। हाँ। पर आज मेरा नया ट्रैक सूट पहना है, ये ट्रैक सूट पहली बार दिख रही है ब्रो से ना। अब वैसे भी आपके पास एक ही कपड़ा रहता है पहनने के लिए। मम्मी के पास है गाइस, मम्मी का सूट देख रहे हैं, मम्मी कहाँ से निकाल करके पहन रहे हो सूट। मम्मी नई कार आने वाली है तो इसका मतलब नए सूट। पापा को तो पहली बार ही देखोगा। लास्ट वाले व्लॉग में पता है पापा आपसे गलती हो गई थी, आपने जब वो पैंट चेंज कर रहे थे ना तो मम्मी ने ना इशारा करके बोला कि पैंट चेंज कर रहे हो ब्लॉगिंग के सामने, और लोगों ने वो फुटेज पकड़ ली। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया फुटेज। पकड़ ली तो क्या हो, कौन सी बड़ी बात है? उनके पापा भी तो ऐसे ही करते होंगे, तभी तो पकड़ी। जिसके पापा नहीं करते होंगे तो वो कहाँ से पकड़ेगा? और ये मेरा आज नया पहली बार आ रहा हूँ इसके साथ। सही सही, मतलब आपके पास कपड़े हैं पापा? कपड़े भी नहीं है पर चले। झूठ बोल रहे, पहनते नहीं है। अब तो मम्मी आप कार दिला रहे हो, छत आ रही है पापा पे, कपड़ों की क्या जरूरत है ना। एंड गाइस हेरे सैंडी, इसने कल चिकन खाया था तो ये चिकन खाने के बाद ऐसी डेडी हो जाती है, ना उठने का सीन है ना सोने का सीन है। पूंछ भी नहीं लाती गाइस, जब ये चिकन खा लेती है ना तो पूंछ भी नहीं हिलाती। क्या करना है जिंदगी के साथ, सोना खाना रहता है क्या? तो द थिंग इज गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं देहरादून अपनी बाइक को चेंज कराने के लिए, क्योंकि पापा हम लोग नॉर्थ ईस्ट की राइड असम में करने वाले हैं। एक्चुअली मुझे पता तो था असम से सपोर्ट है, बट आप कमेंट देख रहे हो पापा लास्ट वाले व्लॉग्स में? मेरे एक क्वेश्चन का कमेंट दो कि नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर किन किन स्टेट्स को कहा जाता है? क्या पापा ये क्या टीचिंग वाली बात क्वेश्चन पूछ रहे पापा? सबको पता होगा आसाम से गाइस, सबको पता होगा ये। अरे ये गड़बड़ हो गया था। तो ब्रो सेना को ये बताना है कि नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर किसको कहा जाता है, किन किन स्टेट को कहा जाता है, और मैं भी अगले साल वहाँ आऊंगा। इस साल नहीं करोगे क्या? इस साल बहुत हो गया लेह लद्दाख। इस साल पापा करेंगे देखो, गाइस, इस तो साल पापा नॉर्थ- की जॉब चली जाएगी। इस साल नॉर्थ, अगले साल ईस्ट, अगले साल साउथ, और लास्ट में वेस्ट। इस बार लेकिन पापा मम्मी को लेके जाएंगे ना, तब तक हम शायद आपकी 25 लाख वाली बाइक भी ले लें। तो द थिंग इज गाइस, आज बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। दिल्ली से मेरे कुछ दोस्त भी आने वाले मिलने के लिए, मेरे को बहुत सारे काम निपटाने हैं। लेट्स गो टू देहरादून एंड बाइक छोड़ के आते गाइस। तो गाइस वी आर लीविंग। ओ भाई, यहाँ बाइक का झमेला इतना सारा हो रखा है कि 2 बाइकें पहले बाहर करनी पड़ती है, फिर एक बाइक बाहर निकलती है गाइस। तो गाइस लुक एट आवर BMW, क्या मस्त लग रही है ना मम्मी? तो गाइस मैंने 10R का एग्जॉस्ट ना पता आपको खुद घर पे लगा रखा है। एक्चुअली इसका ना ये वाला पोर्शन लूज हो रहा है, तो आई रियली डोंट वांट के रास्ते में कहीं निकले ना। तो यार ये 10R की आखिरी स्टार्ट है आज की। आगे सब 4-5 दिन तक तो इसकी आवाज सुनने के लिए नहीं मिलेगी मैं। एंड आई विल रियली मिस हर ना। हमें गैराज की बहुत जरूरत है गाइस, बिकॉज घर में ना बाइक्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, वो बहुत मुश्किल होता है बाइक्स मैनेज करना। और अब तो कुछ टाइम में गाइस कार भी आने वाली है, हार्डली लाइक 7-8 दिन बच गए। एक्चुअली यार BMW के भी डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो उसके RTO के नंबर के लिए अप्लाई करना है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी लेके चले जाते हैं ना। एंड गाइस मैं आपको इसकी रेसिंग स्क्रीन दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं आपको कावासाकी की रेसिंग स्क्रीन दिखाने वाला हूँ। जस्ट लुक हियर गाइस, ये बहुत खतरनाक लगती है भाई। ओहो ये मस्त लगती है ना गाइस, मैं सोच रहा हूँ ये लगा के रखूंगा। And guys, happy रक्षाबंधन to every one of you in advance। ये ब्लॉग रक्षाबंधन के दिन अपलोड होगा एंड अब रेगुलरिटी आ गई गाइस, और बहुत लोग खुश भी है कि बाबा भैया अब आप कंसिस्टेंट ब्लॉग्स और डेली ब्लॉग्स अपलोड कर रहे हो। थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि गाइस चीज़ों को ना टाइम लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 3 साल अपने आप को इस काबिल बनाया है कि यू नो कि मैं अब रेगुलर ब्लॉग्स अपलोड कर सकूँ, है ना। ओह गाइस एग्जॉस्ट निकल गया मेरा वापस। Fuck shit। गाइस एक्चुअली ना मेरा एग्जॉस्ट निकल गया। ओ भाई इसका जो नट था ना गाइस वो निकल गया। ये आना उसको वापस इनबिल्ड करना पड़ेगा। इसका गाइस मेन हुक ही बहुत लूज हो रखा है, पता है आपको? तो यार एक्चुअली में पता है आपको, एग्जॉस्ट निकल गया था एंड पीछे वाला टायर ना उस एग्जॉस्ट के ऊपर था। लुक एट हियर, पता है आपको? शुक्र है गाइस मैं गिरा नहीं भाई, मैं ठीक ठाक ही स्पीड कर रहा था, क्योंकि हाईवे मुझे क्या पता हैंगर एग्जॉस्ट निकल जाएगा। मैंने इसे घर पे प्रॉपर बांधा था एंड इसमें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि 2021 मॉडल है, इसके अभी क्लैम्प्स मिल नहीं रहे मार्केट में, तो मैंने क्लैम्प्स दोबारा ऑर्डर तो करे गाइस, उम्मीद करो कब तक आ जाए। बट अभी मैंने शिवम को कॉल करा है, ही इज कमिंग टू पिक मी अप, बिकॉज एग्जॉस्ट हाथ में तो जाएगा नहीं, तो हम लोग स्कूटी में रख के लेके जा रहे हैं गाइस इसे। आई तो गाइस आवर सेवियर इज फाइनल हियर। व्हाट इज द बेटे हाफ गिर गया था पता है तुम्हें भी? तो गाइस द थिंग इज एग्जॉस्ट हम लोगों ने निकाल दिया। हाफ कॉल्ड शिवम, अभी हम लोग जा रहे हैं शोरूम, बिकॉज आई रियली डोंट थिंक सो हमसे एग्जॉस्ट लगने वाला है, शोरूम ही लगेगा गाइस। तो यार आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद एको। ये जब से बॉर्डर में गिरी है ना तब से इसका सब कुछ इधर उधर हो रखा है एंड आई रियली कांट सी हर एनीमोर लाइक दिस। भयंकर बहुत दुख हो रहा है मुझे भयंकर एको को इस कंडीशन में देख करके, और मेरी कुछ गलती भी नहीं है, पता है आपको? जब से गिरी है ना गाइस इसके क्लैम सब हल्के हो रखे हैं। वो तो
शुक्र है गाइस मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो गाइस आप लोगों को पता है एको के साथ क्या हो गया था, तो हम लोग अभी आए हैं अपनी भैया की शॉप में, सोनू भैया की शॉप में, स्पीड स्ट्राइकर्स देहरादून में। मैं आपको सोनू भैया से मिलाता हूँ जो हमारी बाइक में नया एग्जॉस्ट लगा रहे हैं। What is up सोनू भैया? सब बढ़िया। आप क्या हाल चाल है? आप लोगों ने ऑलरेडी सोनू भैया को सब्य वाले एपिसोड में देखा होगा। आज आप सोनू भैया को हमारे एपिसोड में देख रहे हैं। सोनू भैया 10R में लगा के दे रहा है हमें नया एग्जॉस्ट। तो गाइस अगर किसी को भी बाइक का काम कराना है, इट्स अपॉन माय गारंटी, आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। क्या नाम है भैया शॉप का? स्पीड स्ट्राइकर्स कस्टम्स, और ये हमारी सेकंड ब्रांच है जो देहरादून में है। पहली वाली रुड़की में, पहले वाले तो यू कैन कम हियर। और यहाँ पे हमारा अपना टैटू स्टूडियो भी। आप टैटू भी करा सकते हैं गाइस यहाँ पर। तो यार एको में एग्जॉस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा पंगे हो रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड करा हम लोग इसका एग्जॉस्ट ही चेंज करा लेते हैं। लुक एट हियर गाइस, हम लोगों ने नया एग्जॉस्ट इंस्टॉल करा लिया। वो हमारा पुराना एग्जॉस्ट और ये हमारा नया एग्जॉस्ट। इसमें ना क्लैम का कोई सीन नहीं है, ये डायरेक्ट यहीं पर अटैच्ड है। तो अब एक्चुअली में कहीं से कोई गिरने नहीं वाला है। ये हमारा नया एग्जॉस्ट है एंड हम आपको आवाज सुनाते हैं। बहुत हल्का होने वाला है एक्चुअली, ये पहले वाले एग्जॉस्ट से भी ज्यादा लाउड है। पहले वाले एग्जॉस्ट से ज्यादा बेसी है एंड इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है गाइस, इसमें ना डीबी किलर है। तो अगर हमें कहीं पर पुलिस वाले होंगे तो वहाँ पर हम लोग इसकी आवाज कम कर सकते हैं। बस भगवान की कृपा और आप लोगों की दुआ है कि आज आपके बाबू भैया बच गए गाइस। फिलहाल अभी चलते हैं शोरूम। ऑलमोस्ट पूरा दिन लग गया गाइस, शोरूम जाकर के बाइक छोड़ करके आते हैं। तो गाइस बाइक हो चुकी है रेडी एंड हम लोगों ने एग्जॉस्ट चेंज करा लिया। अभी हम लोगों ने आक्राफोवी का एग्जॉस्ट लगाया और एक्चुअली में ना बाइक पहले से ज्यादा लाउड हो चुकी है। फिलहाल गाइस बारिश होना भी शुरू हो गया। वी आर लीविंग फॉर शोरूम, बाइक छोड़ करके वापस भी आना है उनचा। तो यार हमें निकलते निकलते ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है एंड द थिंग इज ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है। कल राखी है गाइस, इससे ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है एंड ट्रैफिक में ना 10R को चलाते चलाते गाइस हाथ में बहुत दर्द हो जाता है। आई रियली डोंट नो कि भयंकर हम लोग इस ट्रैफिक से बाहर कब निकलेंगे। देहरादून में इतना भयंकर ट्रैफिक जेब पाई थे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे थे कावासाकी के शोरूम एंड द थिंग इज हमारी बाइक हम लोग यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। अब वो आएगी वापस 2-3 दिन में। उपेंद्र भाई हमारी गाड़ी ठीक करके देंगे। उपेंद्र भाई कब देंगे आप हमारी गाड़ी? उपेंद्र भाई बहुत शर्माते गाइस कैमरे के सामने से आने से। तो एक्चुअली गाइस कल राखी है, कल तो ऑलमोस्ट काम बंद है, तो वेडनेसडे को हमारी गाड़ी मिलेगी। हमने जो एग्जॉस्ट चेंज करा है वो थोड़ा कम लाउड है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसे चेंज करा देते हैं ना। चैन नहीं मिलेगा भैया को जब तक लाखों रुपए नहीं छापेंगे एग्जॉस्ट के पीछे। यार एक्चुअली ये वाला जो एग्जॉस्ट था वो हमने चेंज करा, बट वो इतना ज़्यादा लाउड नहीं था। मैंने भी वो इसलिए चेंज करा दिया था क्योंकि मुझे कोई ना कोई एग्जॉस्ट तो चाहिए था फिलहाल के लिए। द थिंग इज गाइस हमने अपनी गाड़ी छोड़ दी है शोरूम, अब हम लोग जा रहे हैं घर। एक्चुअली घर जाके भी मुझे 2-3 काम निपटाने, सो लेट्स गो गाइस घर एंड आपसे घर में मिलते हैं। स्कूटी में जाने वाले घर। तो यार हम लोग आए थे 10R में, अब शिव और मैं जा रहे हैं स्कूटी में घर। मैंने स्कूटी चलाई है गाइस, मेरे पास स्कूटी थी भी एंड मैं बहुत गरीब इंसान हूँ तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता स्कूटी में चलने में। मैं साइकिल में भी चल लूंगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कैमरे के पीछे मुझे बोलते क्या लेके आ गए। तो यार अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। एक्चुअली राखी भी खरीदनी है, कल रक्षाबंधन है। शायद दीक्षा दी से मिलने जाएंगे, उनका मैसेज तो आया है बड़े लोग करके। मेरे को बहुत टाइम भी हो गया गाइस, मैं दीक्षा दी से नहीं मिला हूँ, तो कल शायद दीक्षा दी से भी मिलने जाएं। बाकी गाइस घर चलते हैं, बहुत थकान लगी है, तो मिलते हैं आपसे घर में गाइस।